This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on present perfect. This is one of the tenses which I really love most because here students make a lot of mistakes. And I requested everybody to join both sessions because it's not possible for me to sum up present perfect just in 45 minutes. I usually take 4 or 5 days and 1 hour session, then I am able to complete this tense. But I will try my best to sum up everything in my this lecture. And if you have time, please join me also in the evening. So you will be able to understand this tense very easily. Because in this tense, you make a lot of mistakes. Even I have observed English teachers making a lot of mistakes in this tense. So starting with the formation of present perfect. When we talk about formation, keep one thing in your mind that you have got two auxiliary verbs. That's really not a problem. Sometimes you use have, sometimes you use has, and you always use third form of verb. That's really not a problem for you. If I ask you to create a sentence in present perfect, you can simply create, I have joined SKH Spoken English online course. I have understood your lecture. मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. Am I clearly audible to all of you? Right? That's very good. Thank you very much. That's very good. Okay. So you have no problem, really no problem in formations. Problem start from the usage. बेटा प्रॉब्लम पता है प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कहां पर आती है? आपको प्रेजेंट परफेक्ट में प्रॉब्लम आएगी जब आप इसके यूसेज पर बात करेंगे, इसके इस्तेमाल पर बात करेंगे. जैसे मैं एक सेंटेंस देखो क्रिएट कर रहा हूं, आई हैव मेट इमरान खान. मेरी मुलाकात इमरान खान से हुई है, मैं इमरान खान से मिल चुका हूं. ये जुमला बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. आई ऑल्सो हैव मेट उमर शरीफ. मेरी मुलाकात उमर शरीफ से भी हुई है. आई हैव मेट उमर शरीफ. ये जुमला गलत होगी. जबकि देखो ग्रामेटिकली कोई गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है. I have played cricket in my school life. जुमला गलत. I played cricket in my school life. जुमला सही. आप प्रेजेंट परफेक्ट के इस्तेमाल को आज के सेशन में बहुत तवज्जो के साथ समझिएगा. इसकी फॉर्मेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. मैंने बता दिया, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब आप इसके यूसेज के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले हम इसके इस्तेमाल पर चलते हैं. आप तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. Why do we use present perfect? We use present perfect to say that something happened in the past. सर उसके लिए तो हम past simple इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. We use present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ. ये तो सर पास्ट सिंपल है, ऐसा ही है बिल्कुल. समथिंग हैपन इन द पास्ट. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट ये कहता है इट हैज सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट. इट इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इन सम वे. हाय अल्लाह, क्या हुआ? अबे वो चाबियां मेरी जेब में थी. हाँ तो क्या हुआ? अबे नहीं है अब. आई हैव लॉस्ट माई कीज. देखो सही से चेक करो. आई हैव, अभी नहीं है यार, दो ही तो जेबें चेक कर ली, कोई मतलब वो थोड़ी नहीं है सुरंग. आई हैव लॉस्ट माई कीज. अब देखो ऐसा कब हुआ?
मैं घर से निकला था सुबह, फिर मैं गया जिम, जिम के बाद गया मैं ऑफिस, ऑफिस के बाद गया दोस्त के यहाँ, दोस्त के बाद मैं एक रेस्टोरेंट, फिर अभी यहाँ हम दोस्तों के साथ बैठे हुए, और मुझे पता चला घर की चाबियां, आई हैव लॉस्ट माई कीज। मा, कुछ काम माजी में हुआ, समथिंग हैपन इन द पास्ट, लेकिन देखो इसका कनेक्शन क्या है, आई डोंट हैव माई कीज, आई डोंट हैव माई कीज। अब फॉर एग्जाम्पल यही चीज होती, अब जैसे अक्सर घर में आपने देखा होगा, आपकी घर में कोई से घर से कोई चीज गायब हो जाती है, अब आप मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं, जैसे कल मैं आईफोन ढूंढ रहा था अपना, मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई आईफोन, कोई तकरीबन 20 दिन पहले मैंने उसको इस्तेमाल किया था, फिर मैंने रख दिया था कहीं। मैं कहा लो भाई, मासी ले गई आज इस दफा तो। मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई सेलफोन, ऐसा कब हुआ, माजी में, कनेक्शन क्या है, आई डोंट हैव माई आईफोन। माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है। अब नई नई शादी हुई थी, तो हमने घर को लॉक किया और हम मरी निकल गए। गाड़ी भी घर से बाहर खड़ी हुई थी, बिल्कुल नई गाड़ी, ससुराल वालों ने दी थी, बाहर हमने भारी भारी खड़ी कर दी। 15-20 दिन बाद हम आए, तो हमारी बेगम चिल्लाई, मैं कहा क्या हो गया, सुने गाड़ी, हाँ तो कहा क्या हुआ, गाड़ी कहाँ है, किसी ने हमारी गाड़ी चोरी कर ली है, somebody has stolen our car। ऐसा कब हुआ, जब हम मरी में घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। माजी में हुआ, कब हुआ नहीं पता, माजी में कुछ हुआ, कब हुआ नहीं पता, लेकिन कनेक्शन क्या है, आई डोंट हैव माई कार, आई डोंट हैव माई कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन आपको मिल रहा है, आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव क्लीन द हाउस, माजी में किया, कनेक्शन क्या है, द हाउस इज क्लीन। अब मैंने कहा आइए नाश्ता कर लीजिए, हमने पहले कर लिया, वी हैव ऑलरेडी ईटन, वी हैव वी हैव ऑलरेडी ईटन, हमने पहले ही कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी ईटन। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली, ऐसा कब हुआ, माजी में, कनेक्शन क्या है, वो चल नहीं सकता। समझ आ रही है बेटा बात, माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन मौजूद है। आइए अपनी चैट्स ऑन कर लीजिए। मैं आज ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन नहीं ले पाऊंगा, मैंने जिस तरह से सेशन को डिजाइन किया है, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, तो इसलिए मैं आज आपके माइक्स को ऑन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने, आप इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, अपनी चैट्स ऑन कर लीजिए। आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, मैंने एक नया लैपटॉप खरीद लिया है। आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, बताइए माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन क्या है, आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, मुझे चैट्स में चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड यमुना। अच्छा, जो कनेक्शन आएगा वो प्रेजेंट सिंपल स्टेट में होता है। आई आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, स्टिल का वर्ड हटा दीजिए, जैसे आपने पहले लिखा है, देखें, आई हैव टेकन एडमिशन इन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, आई हैव टेकन एडमिशन इन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है दैट आई एम करेंटली अ स्टूडेंट ऑफ SKH, प्रेजेंट सिंपल स्टेट। अब आप कहेंगे हेलो ना बोए बेटा, आप अपना जवाब लिखें, मानो आई हैव अ न्यू लैपटॉप, आई हैव अ न्यू लैपटॉप, ऑलरेडी लगाने की भी जरूरत नहीं है हसीना, आई, और आप सिंपली ये लिखेंगे, नाउ आई हैव अ न्यू लैपटॉप। दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। जब मैंने ये कहा दे हैव, कनेक्शन क्या है, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, वी आर, दे आर नाउ फ्री नाउ, तो ये भी कह सकते हैं, आप किसी तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दे आर फ्री नाउ। यस, वेरी गुड। शी हैज गॉन टू द सुपरमार्केट, शी हैज गॉन टू द सुपरमार्केट, कनेक्शन क्या होगा, माजी में कुछ हुआ, अब इस वक्त कहां पर होगी वो, इस वक्त कहाँ, वेरी गुड जिया, जफर, यस जिया, यू आर इंटेलिजेंट वन, वेरी गुड। She is in
शी इज इन द सुपरमार्केट, शी इज इन द सुपरमार्केट। बेटा प्रेजेंट सिंपल स्टेट में लेकर आना होता है, कनेक्शन जो आता है ना वो प्रेजेंट सिंपल स्टेट में आएगा। शी इज इन द सुपरमार्केट। वी हैव प्लान्ड आवर वेकेशंस, वी हैव प्लान्ड आवर वेकेशन। इसका मतलब हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है, हमने अपनी वेकेशंस प्लान कर ली हैं, अरे अभी तो प्लान कर ली हैं और पैकिंग हो गई है, टिकट्स हमारे पास मौजूद हैं भाई। वी आर गोइंग टू मरी, वी हैव द टिकट्स। अभी प्लान किया, पहुंचे नहीं है। वी हैव प्लान्ड आवर वेकेशंस, वी हैव टिकट्स, वी हैव अ प्लान, वी हैव टिकट्स। ही हैज लर्न हाउ टू स्विम, ही हैज लर्न, ऐसा कब हुआ, माजी में। अगर आप यही बात यूं तो अभी आप क्या कहेंगे, इसका कनेक्शन निकालें। वेरी गुड यमुना, अब बात समझ आ गई यमुना को, वेरी गुड। अस्मा को बात समझ आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड। ही कैन स्विम नाउ, ही है, आई नहीं है सनिया, ही है। मैंने अभी, साइमा ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कनेक्शन क्या है, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने साइमा को डांट दिया। कहने लगी सर मैंने उससे पूछा ही तो था कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे डांटा क्यों। अच्छा रोना बंद करो। माजी में क्या हुआ, सर ने डांटा, कनेक्शन क्या है, आंसू निकल रहे हैं, शी इज क्राइंग। देखो माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन किसी तरह से भी निकाल सकते हो। मुझे गुस्सा आया, अली क्लास में ना उसने सीटी बजा दी, मैंने रख के चाटा दिया, और जो चाटा दिया उससे उसका एक दांत टूट गया और गाल कट गया और खून निकलने लगा। वो एडमिन में गया, एडमिन वाले उसको इमरजेंसी में लेके गए, कहने लगे तो रोज का रूटीन है सर, किसी की क्लास का कोई ना कोई बच्चा जख्मी हो जाता है। तो बहरहाल उसको पट्टी अट्टी करवाई, दांत लगवाया और घर भेज दिया। अब माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, क्या हुआ, सर हसीब हैज स्लैप्ड हिम। अब घर वालों ने पूछा क्या हुआ बेटा, आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट मुंह के ऊपर कैसे एक्सीडेंट हुआ है, ये मतलब कोई और चोट आती, इसे मुंह के ऊपर ही चोट लगी है, सच सच बताओ। फिर बहन ने बताया, सर हसीब हैज स्लैप्ड हिम, माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है। साइमा बात समझ आई, माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है, माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है कि ये जख्मी है, दांत टूटा हुआ है, सूजन हुई हुई है, माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन किसी ना किसी तरह से आपको मिलता है। अच्छा देखो एक और सुनो, सर नसीब हैज स्टार्टेड हिज क्लास, सर नसीब हैज स्टार्टेड हिज क्लास। ऐसा कब हुआ महानूर, ऐसा कब हुआ बताओ। सर नसीब हैज स्टार्टेड हिज लेक्चर, सर हसीब हैज स्टार्टेड हिज लेक्चर, ऐसा कब हुआ बेटा, जल्दी से मुझे रिप्लाई किया करो, बी क्विक। ऐसा हुआ 2 बजे, माजी में हुआ, कनेक्शन क्या है बताओ, कनेक्शन क्या है, क्लास इज इन प्रोग्रेस, सर हसीब इज इन द क्लास, क्लास इज गोइंग ऑन। माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन मौजूद। अगर कनेक्शन नहीं है सर तो फिर क्या होगा, फिर पास सिंपल होगा। नाउ ही इज इन द क्लास, वेरी गुड समरा, बात समझ आ गई आपको। सर हसीब इज इन द क्लास, क्लास इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। आई हैव क्लीन माई रूम, ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, माजी में, ठीक है ना। इसका मतलब है माई रूम इज नाउ क्लीन, मेरा कमरा इस वक्त साफ है। ऐसा कब किया आपने, माजी में, कनेक्शन क्या है, कमरा साफ है। दे हैव अडॉप्टेड अ डॉग, उन्होंने एक कुत्ता गोद ले लिया है, उनको बच्चों की कमी बहुत महसूस हो रही थी तो उन्होंने एक कुत्ते को गोद ले लिया। तो नाउ दे हैव अ डॉग, दे हैव अ सन, ठीक है ना। शी हैज कंप्लीटेड हर डिग्री, शी हैज कंप्लीटेड हर डिग्री, ऐसा कब हुआ, माजी में, कनेक्शन क्या है, she is now a certified chartered accountant, she has a degree now, she is graduate, she is qualified, ठीक है ना, she is doing a job, connection, she has completed her degree, she has applied for a job, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। we have opened a new store, we have opened a new store, हमने एक नया स्टोर खोला है। sale is going on, store is open, customers are buying different things, माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अभी आपके सामने जो मैंने रखा, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखा और मैंने आपसे कहा कि मुझे कनेक्शन निकाल कर दो।
अच्छा अब देखिएगा, मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं, मैंने अब आपके सामने एक सिचुएशन लिखी है। द सेफ इज ओपन, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। द सेफ इज ओपन एंड देयर एंड द मनी इज मिसिंग। हाय अल्लाह, क्या हो गया ऐसा माजी में? कनेक्शन मैंने लिख कर दिया है, ऐसा क्या हो गया है? ऐसा हो क्या गया है? somebody has stolen money, किसी ने पैसे चुरा लिए। आ गई बात समझ? द क्लासरूम इज एम्प्टी, इट्स क्वाइट नाउ, ऐसा क्या हो गया है? सरसीब ने क्या कर दिया? ऐसा क्या हो गया भाई? वेरी गुड यमुना, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में इफ्रा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस क्रिएट करना है आपको। रोशनी, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस क्रिएट करें। प्रेजेंट परफेक्ट, स्टूडेंट्स हैव गॉन, वेरी गुड सनिया। क्लास हैज फिनिश्ड, सहसीब हैज एंडेड हिज लेक्चर, सहसीब हैज फिनिश्ड हिज क्लास। बहुत सारे सेंटेंसेस आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। स्टूडेंट्स हैव गॉन, यस डिब्रा यू आर राइट। नहीं जवेरिया नहीं, ऐसे नहीं। सरसीब हैज फिनिश्ड क्लास, एमटी आपका वर्ब नहीं है ना, वर्ब आपको लेकर है। सारा इज होल्डिंग अ ट्रॉफी एंड लुक्स हैप्पी, ऐसा क्या हो गया भाई? वेरी गुड एवन, जबरदस्त, एक्सीलेंट आंसर, excellent answer. Sarah has won a trophy. Sarah has won a trophy. Sarah has won a competition. Sarah has won the race. Sarah has Sarah has Sarah has got position. Very good. देखो कितने सारे sentences create हो सकते हैं। Very good. सर अच्छा, अभी तुम लोग आगे भाग रहे हो। The ground is wet and the sky is still cloudy. The ground is wet and the sky is still cloudy. बताइए ऐसा क्या हुआ है? बारिश हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, बारिश हो गई है। इट हैज रेन, और इट हैज स्टार्टेड रेनिंग भी कह सकते हैं आप लोग। इट हैज रेन या इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई है या बारिश हो चुकी है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद कनेक्शन यही होता है कि सब कुछ गीला गीला होता है और बादल अभी भी होते हैं। दोनों सही है। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग एंड इट हैज रेन्ड हियर। इट हैज जस्ट रेन्ड। द फ्रिज इज ऑल्सो एम्प्टी एंड देयर इज नो मिल्क। अली ने क्या किया है? क्या कर लिया अली? देयर इज नो मिल्क लेफ्ट। समवन हैज ड्रंक द मिल्क, जबरदस्त रोशन, बात समझ आ गई अब आपको? somebody has somebody has drunk the milk, somebody the milk has finished। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस क्रिएट करना है, ये बात जहन में रखें। प्रेजेंट परफेक्ट क्रिएट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव टू कम अप विथ प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? यस। नेक्स्ट, मार्क इज वेयरिंग अ सूट एंड ही इज होल्डिंग अ जॉब ऑफर लेटर। चलेंगे, अब ये तो सभी बता देंगे सिचुएशन क्या कह रही है। he has given his interview, he has got a job, very good, zabardast, Mark has got a job, uh, Mark has got a job, he has cleared his interview, he has got a job, very good। समझ आ गई ना बेटा? पहला इस्तेमाल देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट यूज आपका ये कह रहा है माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन मौजूद है। माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन मौजूद है। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हाथ में पेंसिल रखें, जो बातें लिखवा रहा हूं वो लिखते हुए जाइए जल्दी से, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वी कैन यूज डिफरेंट फैमिली वर्ड्स, वी कैन यूज डिफरेंट एडवर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मुख्तलिफ एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कीजिएगा अपने पास उर्दू मीनिंग्स। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अच्छा देखो, रिसेंटली मैं नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस क्लास, नहीं। रिसेंटली कवर करता है
2 हफ्ते, 2 महीने, 8 महीने, 11 महीने, साल के अंदर अंदर की कोई बात हो तो आप रिसेंटली लगा सकते हैं। आपकी शादी को 6 महीने, 8 महीने हुए, आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, बशर्ते कि वो इसी साल की बात हो रही हो। अगर पिछले साल की बात हो गई तो फिर आप यूं कह दें आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। लेकिन रिसेंटली आपको एक साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड को कवर कर लेता है। उर्दू मीनिंग्स लिख लें, हाल ही में। आप लोग कह सकते हैं जिन्होंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले सेशन को ज्वाइन किया है, वो कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। लेकिन आपने 1-2 दिन हुए हैं तो फिर आप रिसेंटली ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप बोले 2 days ago, 2 दिन पहले, फिर पास्ट सिंपल लगा दीजिए। ठीक है ना? तो रिसेंटली का वर्ड 15 दिन, महीना, 2 महीने, मैंने बता दिया 11 महीने को भी कवर करेगा अगर इसी साल की बात हो। जैसे दिसंबर के अंदर आप बात कर रहे हैं, हम हाल ही में इधर शिफ्ट हुए हैं, आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड इन न्यू हाउस, आई हैव रिसेंटली चेंज माई होम। उसके बाद है जस्ट। जस्ट का मतलब है अभी अभी। ये सिर्फ 10 मिनट की बात करेगा। ये बात जहन में रखें, लिख लें अपने पास, अभी अभी 10 मिनट के अंदर की बात आप करेंगे ना तो आप जस्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैं अब देखो, मेरी क्लास को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया है, मैं नहीं कह सकता आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस क्लास। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आप कह सकते हैं आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई लेक्चर, आई हैव जस्ट, सरसीब हैज जस्ट अराइव्ड, सर हसीब हैज जस्ट अराइव्ड। आ गई बात समझ? ऑलरेडी, ऑलरेडी। ऑलरेडी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ये जरा समझिएगा आप। आपने कहा कि सर अभी आप आज इफ्तार के लिए कुछ भी मत बनाइएगा सर, हमारी तरफ से आज का इफ्तार हम आपको बनाकर भेजेंगे। मैं कहा माई वाइफ हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अरे सर अभी तो 2:30 बजे, बस क्या करें भाई, उनकी तो चाट भी बन गई, जूस भी बन गया, और बस तलने वाली चीजें रह गई हैं, छोले भी तैयार हो गए, दही बड़े भी तैयार हो गए। वाह भाई सर, मतलब बड़ी फास्ट चल रही है आपकी बेगम, मतलब शी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। तवक्का से पहले, ऑलरेडी की मीनिंग्स लिखें। तवक्का से पहले उर्दू मीनिंग्स है पहले ही, पहले ही। अब जैसे दो दोस्तें थी, अनम और सारा, और अनम बिलोंग्स टू रिच फैमिली एंड सारा बिलोंग्स टू लाइक मी, मिडिल क्लास फैमिली। एंड सारा वांट्स टू लर्न इंग्लिश, अनम एंड सारा दे बोथ टॉक। अनम ने कहा ठीक है, वी विल ज्वाइन कोर्स टुगेदर। One day Anam was scrolling Facebook and she found ad on Facebook, SKH Spoken English online course. Anam inquired about everything and she said, what? Just 5,000 for 3 months? Oh my God. Just, I want to join today. And she paid 5,000 and started taking classes. After a few days, Sarah contacted Anam. अनम यार, वो मैंने तुमसे कहा था लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब अनम का जुमला आपकी जबान पर आना चाहिए, आपकी चैट में आना चाहिए। अब अनम क्या कहेंगी? सारा की तवक्का से पहले एक काम हो गया है, ये एक चीज। या भाई छा गया आप, जबरदस्त, वेरी गुड एमन, छा गई आप, जबरदस्त। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड लैंग्वेज कोर्स, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन लैंग्वेज कोर्स। मैंने पहले, मानो बेटा मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा लाजमी तौर पे, सेशन अभी यहीं पे बता दें मुझे, चैट्स के अंदर मैं आपसे आपकी बातें मैं पढ़ रहा हूँ और कोई नहीं पढ़ रहा होता। आई हैव ऑलरेडी टेकन SKH क्लासेस, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन। तवक्का से पहले कोई काम हो जाए, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अनिला जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? अनिला ने कहा एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा क्या हो गया बहन? सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड, बट अभी तो आपने कहा दैट यू आर 19 years old। जी सर, मैं मेरी शादी पिछले साल हुई है, आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। अब देखिए, एक चीज तवक्का से पहले हो गई। वैसे तो ये अच्छी बात है, द बेस्ट एज टू गेट मैरिड, लेकिन जनरली 22, 23। और इन्होंने अभी कहा कि सर मैं बीकॉम में पढ़ रही हूँ। मैं कहा अभी तो पढ़ रही है, स्टूडेंट है।
तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगी, अपने सास ससुर के साथ या एक सेपरेट घर में? Sir, I have already got married and alhamdulillah, I'm living with my father and mother-in-law. I'm living in joint family and I'm having a very good time. Okay. तवक्का से पहले, तवक्का से पहले। अब ऑलरेडी के बाद है येट। येट का मतलब है अब तक। येट का मतलब है अब तक। अच्छा, लेकिन येट का इस्तेमाल देखें लिखा हुआ भी है, येट का इस्तेमाल आप लोग करेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन में। मेरे अब तक समझ नहीं आई है सर, मेरे अब तक समझ नहीं आई है। आई हैवेंट अंडरस्टूड येट। आई हैवेंट फिनिश माई असाइनमेंट येट। हैव यू कॉल्ड हर येट? येट का इस्तेमाल क्वेश्चन में कम देखा जाता है, आप इसको हैवेंट कर लें, हैवेंट यू कॉल्ड हर येट। नेगेटिव क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये, अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा, नोट्स ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूं। हैवेंट यू कॉल्ड हर येट, क्या तुमने उसको अब तक फोन नहीं किया? हैवेंट यू कॉल्ड हर येट। येट मीनिंग्स। अच्छा, येट के साथ एक और चीज लिख लें अपने पास, सो फार। लिख लें अपने पास, अलग से नोटबुक में लिख लें, यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा। सो फार, सो फार, सो फार का मतलब भी होता है अब तक, लेकिन सो फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा और क्वेश्चन में होगा। जैसे आई हैव डन, आई हैव टेकन 2 क्लासेस सो फार। आई हैव टेकन 2 क्लासेस सो फार, मैंने अब तक 2 क्लासेस ली हैं। आई हैव टेकन 2 क्लासेस सो फार। अफर्मेटिव में सो फार। आई हैवंट टेकन क्लासेस येट, नेगेटिव में येट। लिख लो अपने पास, नेगेटिव में येट लिखा हुआ भी है नोट्स में, लेकिन सो फार आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सो फार अपने पास मेंशन कर लीजिएगा। सो फार की मीनिंग्स भी होती है अब तक। क्या किया गया है आपने मेरे लिए अब तक? एक बीवी का एक शौहर से 10 साल बाद सवाल, आपने किया गया है मेरे लिए अब तक? मासी बना के रखा हुआ है आपने मुझे। व्हाट हैव यू डन सो फार फॉर मी? एक आईफोन तक तो दिलाया नहीं, से कह रही हूँ आईफोन 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, अब कह रहे 18 आएगा तो दिलाऊंगा, वरना फिर पछतावा होगा कि देखो सबके पास 18 है, तुम्हारे पास 16 है। व्हाट हैव यू डन सो फार? व्हाट हैव यू डन? सो अलग, फार अलग, सो फार, सो अलग, फार अलग। ठीक है, आगे चले। एवर, कभी। एवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अंदर। एवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अंदर। व्हाट हैव यू एवर सीन सर हसीब? हैव यू एवर सीन सर हसीब? क्या आपने कभी सर हसीब को देखा है? जी सर, आई हैव सीन हिज पिक्चर। हैव यू एवर मेट सारा? क्या आपकी मुलाकात कभी सारा से हुई है? क्या आपकी मुलाकात कभी सारा से हुई है? हैव यू एवर मेट सारा? हैव यू एवर मेट सारा? हैव यू एवर मेट सारा? क्या आपकी मुलाकात कभी सारा से हुई है? नहीं जी, मेरी मुलाकात कभी भी नहीं हुई। हैव यू एवर मेट सारा? हैव यू एवर इनवाइटेड हर एट लंच? कभी। और एवर का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन में नजर आएगा आपको। हैव यू एवर बीन टू जापान? उसके बाद है मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का वर्ड भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी मर्तबा। आई हैव वॉच दिस मूवी मैनी टाइम्स। आई हैव टेकन लैंग्वेज क्लासेस मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स, ये देखो ये जो एडवर्ब्स है ना, इनका इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। वंस भी लगा सकते हैं, ट्वाइस भी लगा सकते हैं। आई हैव मेट शाहरुख खान वंस, मेरी एक दफा शाहरुख खान से मुलाकात हुई। आई हैव मेट वसीम अकरम वंस। आई हैव मेट शाहिद आफरीदी ट्वाइस, 2 दफा मेरी शाहिद आफरीदी से मुलाकात। आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सो फार भी आ गया भाई, आपके पेज पर आ गया, देर से आया, सो फार भी आ गया। डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज हैपेंड अब तक, अब तक। व्हाट हैव यू डन सो फार? क्या किया है आपने अब तक? किया गया आपने मेरे लिए? व्हाट हैव यू डन सो फार फॉर मी? हाँ, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब क्या चाहती हो? व्हाट डू यू वांट? चाहती क्या हो तुम? आईफोन 16।
ओके। अच्छा, उसके बाद बिफोर, हाँ बिफोर ये बड़ा अच्छा है। बिफोर की उर्दू मीनिंग्स अपने पास लिखें। पहले भी, उर्दू मीनिंग्स अपने पास नोट कर लें। पहले भी, पहले भी, पहले भी। आई हैव टेकन लैंग्वेज क्लासेस बिफोर। मैं पहले भी लैंग्वेज क्लासेस ले चुकी हूँ। मैं पहले भी लैंग्वेज क्लासेस ले चुकी हूँ। आई हैव टेकन लैंग्वेज क्लासेस बिफोर। आई हैव टेकन लैंग्वेज क्लासेस बिफोर। अच्छा, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको पता है सामने वाला आपसे क्या सवाल करेगा? आपको पता है सामने वाला सवाल क्या करेगा? हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू एवर वर्कड एनीवेयर बिफोर? आपने पहले भी कहीं काम किया है? आपने पहले भी कहीं काम किया है? हैव यू वर्क एनीवेयर बिफोर? हैव यू, हैव यू, हैव यू टॉट एनीवेयर बिफोर? स्कूल की नौकरी के लिए आप गई, तो आपसे सवाल किया जाएगा, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर? आपने पहले भी कहीं काम किया है? हैव यू वर्क, हैव यू टॉट एनीवेयर बिफोर? पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है। आपको लैंग्वेज क्लासेस लेनी थी, आपको लैंग्वेज क्लासेस लेनी थी, और लैंग्वेज क्लासेस किसी ने आपको मशवरा दिया एसके ज्वाइन करने। आपने कहा यार पहले भी उनकी क्लासेस लिया भाई, आ, पहले भी उनकी क्लासेस ली, पहले भी उनकी क्लासेस ली हैं। ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टेकन his लैंग्वेज क्लासेस बिफोर। बिफोर आखिर में आएगा। और याद रखें, बिफोर का इस्तेमाल, ऑलरेडी का इस्तेमाल, सो फार का इस्तेमाल, येट का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के। ये हमारी यहां तक पहली एपिसोड तकरीबन मुकम्मल हो गई है। दिस इज द फर्स्ट यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ रहे हैं इसके सेकेंड यूज की तरफ। आज मेरे दो सेशंस है, मैंने जब भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे दोनों सेशंस को ज्वाइन कीजिएगा, मैं दोनों की लिंक्स आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बहुत बड़ा टेंस है और इसके अंदर बातें बहुत सारी हैं। जब भी आज मैं आपसे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मेरी बातें रह जाएंगी। और मैंने बता दिया मुझे कम से कम 4 से 6 घंटे चाहिए होते हैं इस लेक्चर को मुकम्मल करने में, बट आई ओनली हैव 90 मिनट्स, 45 मिनट्स नाउ एंड 45 मिनट्स इन द इवनिंग। और मैं आपको एक और एडवाइस कर रहा हूँ, मेरे अभी जितने लेक्चर्स आ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा मेरा दोपहर का और रात का सेशन दोनों अटेंड करें, वरना रिकॉर्डिंग्स दोनों सुने, क्योंकि दोनों में मेरे लेक्चर डिफरेंट होने वाले हैं इस वीक में। कल मेरा जो लेक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर है, साथ में मुझे सिंस और फॉर भी पढ़ाना है, हाउ लॉन्ग भी पढ़ाना है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर अप, और शायद प्रेजेंट परफेक्ट का एक हिस्सा आज रह जाएगा, वो मैं कल कवर अप करूंगा। ठीक है। और दूसरी बात, फिर जो वेडनेसडे का मेरा लेक्चर है वो टेंसेस की मैंने समरी बनाई है, बहुत सुपर डुपर नोट्स बनाए हैं। और फिर उसके बाद मेरा थर्सडे को मॉडल वर्ब्स की समरी है, फ्राइडे को कंडीशनल सेंटेंसेस की समरी है। तो आप इस वीक आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे दोनों सेशंस ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए फायदा फायदा होगा, वरना आप मेरे दोनों लेक्चर्स को लाजमी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेशन मेरे डिफरेंट होने वाले हैं, दोपहर का और रात का। ठीक है। चलें, अब आ जाए माजी में आपने कुछ किया। हाँ सर, वो अभी आपने बताया माजी में कुछ किया, माजी में कुछ किया। जब हम ये कहते हैं माजी में कुछ हुआ, तो बात सिंपल सर। अगर हम उसके बाद ये कहते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन, समथिंग इज कनेक्टेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लेते हैं। अभी यही बात कर रहे थे। लेकिन अब मैं कहता हूं कनेक्शन की जरूरत नहीं, हटा दो, कनेक्शन वाली बात को खत्म कर दो। भाई फॉर एग्जाम्पल, एमन जो है वो, हमारी मुलाकात कहीं एमन से हुई, एमन ऐसी बातों बातों में हुआ, और एमन ने कहा आई हैव डन मास्टर्स।
आई हैव डन मास्टर्स। अंजुम ने कहा सर आई हैव गॉट मैरिड। किसी ने कहा, अनुषा ने कहा सर आई हैव मेट योर वाइफ। अच्छा, हमें पता ही नहीं। अच्छा। और किसी ने कहा सर आई हैव विजिटेड लंदन। अच्छा। माजी में कुछ हुआ। देखो कनेक्शन कोई नजर नहीं आ रहा। आपकी आपकी शादी हो गई है, कोई मुझे मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा, कोई बिंदिया नजर नहीं आ रही, कोई कोई निशानी तो हो ना भाई। कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने मास्टर्स कर लिया, आई हैव डन मास्टर्स, कोई मास्टर्स की डिग्री गले में नजर नहीं आ रही, या माथे पे कोई स्टैंप लगी हुई हो, एम, है भाई। कोई कनेक्शन नहीं है। देखो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। आप फिर भी लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, बस एक बात का ख्याल रखिए ना, माजी का कोई वक्त मत लगाइए, कोई टाइम मेंशन मत कीजिएगा। मेरी शादी हो गई है, मैं 2020 में शादी कर चुकी हूँ। अब देखो तुम लोगों की गलतियां यहां से शुरू होंगी। मैं 2020 में शादी कर चुकी हूँ, बनाओ जुमला। मैं 2020 में शादी कर चुकी हूँ। मैंने 2020 में शादी कर ली है। मेरी 2020 में शादी हुई है। अब आपका सेंटेंस आएगा जो आप लोगों ने अपनी सीवी के अंदर आप लोग पहला सेंटेंस लिखते हैं। क्या सेंटेंस लिखते हैं? क्या सेंटेंस लिखते हैं? आई हैव डन। देखो आ गया, आमना का आ गया जुमला, वेरी गुड आमना। आई हैव गॉट मैरिड इन 2020। अनीला का भी आ गया, सैरेश का भी आ गया। अब यहां से हो गई है गलतियां शुरू। मेरी शादी हो गई है 2020 में। किसी ने लिखा नहीं सर 2021 में। किसी ने सिंस लगा दिया, पता नहीं कहाँ जा रही है वो। आई हैव गॉट मैरिड इन 2020। ज्यादातर लोग ये जुमला बना रहे हैं। आप टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन नहीं कर सकते, मैंने मना किया आपको, नो मेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम। आपने टाइम मेंशन करना है तो पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। आई गॉट मैरिड इन 2020। आई हैव गॉट मैरिड, बस। टाइम नहीं लगेगा। मेरी शादी हो गई। सर आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली हो गई। आई हैव गॉट मैरिड। आई हैव गॉट मैरिड। अब टाइम लगाऊंगा तो भाई फिर पास्ट सिंपल में जाना पड़ेगा। आप देखें, आप लोगों का सीवी में आप लोग अपना पहला सेंटेंस क्या लिखते हैं? आई हैव डन मास्टर्स इन 2021। और इंग्लिश के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब आप सर खुजा रहे हैं, ये ऐसा हुआ क्या भाई? मतलब इतनी खूबसूरत हूं, बात तो करते, इंटरव्यू तो लेते। आपके सेंटेंस, पहला सेंटेंस गलत है। अगर आप कभी जिंदगी में कोई एक लैंग्वेज क्लास ले लेते एक अच्छे टीचर से, तो वो आपको अपने पहले लेक्चर में यही बात बताता प्रेजेंट परफेक्ट के, कि आप टाइम नहीं लगा सकते। इसका मतलब है आपने कोई लैंग्वेज क्लास नहीं ले रखी है, आप यहां से चली जाइए। यू कैन नॉट बिकम एन इंग्लिश टीचर। आ गई बात समझ? गॉट इट? आई हैव डन मास्टर्स, बस टाइम नहीं लगेगा। आई हैव डन, टाइम लगाना है पास्ट सिंपल लगाओ। टाइम लगाना है पास्ट सिंपल लगाओ। पास्ट सिंपल लगेगा अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया। ठीक है। आई हैव ट्रेवल टू स्पेन। आई हैव विजिटेड द म्यूजियम। आप टाइम मेंशन ना करें। टाइम मेंशन नहीं कर रहे आप, प्रेजेंट परफेक्ट आप लगा सकते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा देखिए। माजी में कोई काम आप करते रहे हैं। आपने माजी में कोई काम किया है और वो दोबारा भी हो सकता है। आपने माजी में कोई काम किया है और वो काम दोबारा भी हो सकता है। जैसे आई हैव मेट वसीम अकरम। ये जुमला सही है, लेकिन ये जुमला गलत हो गया। आई हैव मेट उमर शरीफ, इसके लिए मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ टाइम मेंशन नहीं है, जुमला फिर भी गलत हो गया। आई हैव मेट उमर शरीफ, ये जुमला अभी भी गलत है। सर आपने टाइम तो नहीं लगाया? नहीं लगाया, मान ली बात। लेकिन लेकिन उमर शरीफ इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। जो काम दोबारा नहीं हो सकता। आई हैव प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल लाइफ, जुमला गलत। स्कूल लाइफ गुजर गई है, ये काम दोबारा तो नहीं हो सकता। आप ऐसे बोल ही नहीं सकते आई हैव प्लेड। नाम कोई भी आप रख सकते हैं, बस वो नाम जिंदा होना चाहिए। शाहिद आफरीदी, इमरान खान, वसीम अकरम। लेकिन अगर आपने कहा मलका तरन्नुम नूरजहां, कायदे आजम,
अल्लामा इकबाल। तो ये लोग तो चले गए। अल्लामा इकबाल, कायदे आजम ने पाकिस्तान के लिए जो किया है किसी ने नहीं किया आज तक। कायदे आजम हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, जुमला गलत, जुमला गलत। सर पास टाइम तो नहीं है, कायदे आजम को ले आओ फिर। कायदे आजम हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, हाँ, आप ये कह सकते हैं इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। पीपल हैव डन नथिंग फॉर इमरान खान। पीपल हैव डन नथिंग फॉर इमरान खान, जब तक वो जिंदा है। अभी ये जुमला मेरा यही होगा, पीपल हैव डन नथिंग फॉर इमरान खान। जिस दिन हम उसको ठिकाने लगा देंगे तो फिर मैं कहूंगा पीपल डिड नथिंग फॉर इमरान खान, वो बेचारा जेल में रह गया। पीपल हैव, अभी मैं कह रहा हूँ वक्त है, होश के नाखून ले लो। पीपल हैव डन नथिंग फॉर इमरान खान। फिर वक्त गुजर जाएगा तो फिर मैं कहूंगा पीपल डिड नथिंग फॉर इमरान खान। मेरा लेक्चर ये रिकॉर्ड हो गया है, अपलोड हो जाएगा, याद रखना। जब तक बंदा जिंदा है, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ कर सकता है। कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल हैज रिटन अ लॉट ऑफ पोएट्री, दोबारा आकर लिखेंगे क्या? अल्लामा इकबाल ने बहुत सी शायरी लिखी है, जुमला गलत, जुमला गलत। अल्लामा इकबाल रोट अ लॉट ऑफ पोएट्री। अल्लामा इकबाल रोट, इमरान खान की जगह आप लगा लें परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान के लिए किया किसी ने नहीं किया। नो मोर इन दिस वर्ल्ड। जो शख्सियात दुनिया फानी से कूच कर गई है पास सिंपल, कायदे आजम, परवेज मुशर्रफ, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, सब पास सिंपल। हाँ, अब वो अपना वसी शाह, भाई बड़ी शायरी लिखते हैं। काश में तेरे हंसी आग का कंगन होता। वसी शाह ने बड़ी शायरी लिखी है। वसी शाह हैज रिटन अ लॉट ऑफ पोएट्री, और भी लिख सकते हैं। आतिफ असलम ने बहुत सी नाते पढ़ी हैं, अल्लाह उसको और नेक हिदायत दे। मेरी दुआएं कबूल हो रही है उसके लिए, लग रहा है। मैं उसके लिए जब भी 20 साल से मैं उसके लिए यही दुआएं कर रहा हूँ। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड मैनी नास। लेकिन जुनेद जमशेद की बात करें तो अब जुनेद जमशेद रिसाइटेड या जुनेद जमशेद हैज रिसाइटेड, और पढ़ सकता है जुनेद जमशेद? नहीं पढ़ सकता। लेकिन बहुत सी नातें पढ़ी है जुनेद जमशेद ने। जुनेद जमशेद हैज रिसाइटेड, जुमला गलत, रिसाइटेड। अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत करे। आ गई बात समझ? जो काम अब दोबारा नहीं हो सकता, आप उसके लिए पास्ट सिंपल लगाएंगे। जो काम हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। आप क्रिकेट खेल सकते हैं अब, आई हैव प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल लाइफ, जुमला गलत, आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल लाइफ। गॉट इट? और आज की आखिरी बात, आज की ताजा खबर, somebody has murdered सारा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप। क्या बात कर रहे हैं सर? A husband and wife have died in road accident। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? माजी में कुछ हुआ? आपके पास रीसेंट न्यूज आ रही है, लेटेस्ट न्यूज आ रही है। आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज आती है। जब आपके पास ब्रेकिंग न्यूज आती है तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स आएंगी वो सब पास्ट में होंगी। somebody has murdered सारा, आज की सबसे अहम तरीन खबर मैं जियो आपको देता जा रहा है। somebody has murdered सारा खान। तफसीलात के मुताबिक सारा अपने घर पे अकेली थी, पास सिंपल, पास सिंपल। सारा घर पे अकेली थी, सारा वॉज अलोन एट होम। दो लड़के आए, टू बॉयज के, घंटी बजाई, रैंग द बेल। सारा ने दरवाजा खोला, सारा ओपन द डोर, और उनमें से एक ने सारा को छुरी के वार से मार दिया। वन ऑफ देम किल्ड सारा विद अ नाइफ। सारा shouted, neighbors heard her cry, they came outside and they saw two boys running from there। पुलिस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। माजी में कुछ हुआ, रीसेंट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, जो उसकी तफसीलात होंगी वो पास सिंपल में। आ गई बात समझ? गॉट इट? मैंने कोशिश की है कि आपके इस सेशन में चीजों को सम अप कर दूं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में इसको थोड़ा सा इसका रिकैप दूंगा, और फिर मेरी बात यहां से शुरू होगी, गॉन टू और बीन टू। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू रेज देयर हैंड्स so I can shift all of you in your discussion sessions।
जैसे आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। वेट फॉर अ व्हाइल। मैं दो क्लास को इक्वली डिवाइड कर रहा हूं। वेट फॉर अ व्हाइल। आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए उस पर क्लिक कीजिएगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। राइट, गॉट इट। चलिए, आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। मिस आयशा ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा। मिस फरा प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओवर टू यू मिस फरा। Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum Assalam. How are you? Walaikum Assalam. Walaikum Assalam. How are you all, students? I'm doing We are well. fine. Mashallah, you all are fine. You are doing, I hope that you all are doing hunky-dory. Okay, students, so how's the weather today? Yes, students, how's the weather today? Weather is It good. is hot today. Exactly, it's getting hot. Yeah, it's too warm today. So, and how your Ramadan is going? Alhamdulillah, Ramzan very is great. Okay, mashallah. It's actually going well. Mm-hmm. Mashallah, that's really nice. Okay, students, so let's start today's class. I'm going to mute all of you. Okay, so yes, students, if you have any question like during the class, if you while class, if you have any question at that moment, you are supposed to just raise your hands. Then I will call your name. At that moment, you are supposed to unmute yourself. Okay, so because if you are gonna unmute yourself while class, so there will be a distortion. Maybe some of the students never get me or may never understand you as well. So okay, students, I'm going to clear all the feedbacks as well. Okay. So yes, students, so let's start today's class with the commonly used structures. Here we have two structures. So let's see the structure. This structure is used to ask somebody or tell them something, especially when they seem busy or unready to listen to you. Okay. So the first one is, I'm sorry to tell you this. And the second one is, I'm sorry to interrupt you. Okay, students, there is a difference between both, like minor difference you can say between the both structures. Okay, so the first one, I'm sorry to tell you. So that means we use this when you want to share any important or bad news, mostly for bad news. At that moment, you are supposed to say, I'm sorry to tell you this. Okay, but the store is closing soon. Okay, so this is the important news, so that's why you are sharing to someone. And the second one, I'm sorry to interrupt, but actually we use this when you need to ask a question, okay, while someone is doing something else. Okay, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, कोई जो सेकंड पर्सन है वो बिजी है और आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो, आप उसको कोई बात कहना चाह रहे हो, एट दैट मोमेंट यू आर सपोज टू से आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. ओके, एंड अगर आप किसी को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहे हो या कोई आप किसी को बुरी खबर दे रहे हो, एट दैट मोमेंट यू आर यूजिंग द स्ट्रक्चर आई एम सॉरी टू टेल यू दिस. Okay, student, I hope that these structures are clear to you. So let's see the instance. I'm sorry to tell you this, but the mall will be closed in 5 minutes. So here you are telling the important thing to someone. And the second one, I'm sorry to interrupt, but do you know where I can get to the train station from here? So it means you are asking any question from anyone. So that's why you are just interrupting that person. At that moment, you are using this structure. So yes, student, I hope this the structure is clear to all of you. So if you have any question, you can ask students. Yes, students, is that clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, so yes, students, now go ahead and raise your hands, and you have to make at least two sentences. Okay,
on the same structure. You can use both structures. Yes, students, you have to create the sentences. So yes, go ahead and raise your hands. Just you have to raise your hands, then I will call your name. At that moment, you can unmute yourself. Yeah, yes, students, go ahead. Okay, I think so. Maybe some of the students, they don't know how to raise their hands. Okay, students, there is you can find an emoji. Like, Ma'am, can you tell them again? no, Can you tell about this sentence again? Ma'am, your voice is not clear. Yes, ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. Kindly repeat both these sentence. yes, dear. Okay, yes, go ahead, dear. Ma'am, your voice Yeah. is not clear. Okay, students, let me know. Am I clearly audible to all of you? Yes, now you are audible. Oh, okay, that's great. Okay, yes, Sania, unmute yourself, dear. I'm sorry to tell you that our car got an accident. And second sentence would be, I'm sorry to interrupt you. Could you please tell me that when our next classes will be going on? Very good, dear. You did really well. Very good. Keep it up, dear. Okay, move on to Thank you. Saima. You're welcome, dear. Yes, Saima. मैम मुझे समझ नहीं आई इसकी. Okay, dear. Actually, we are making two sentences. हमारे पास दो structure हैं, like दोनों same हैं. I'm sorry to tell you this. जब आप कोई important बात करते हैं या किसी को कोई बुरी खबर सुनाते हैं, उसके लिए आप ये structure use करते हो, ठीक है? Like आप जब भी कोई बात ma'am. करोगे, I'm tell you this कि मुझे अफसोस है ये बात करते हुए कि ये हुआ. ओके, एंड द सेकंड स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल के दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने किसी से कुछ पूछना है. एट दैट मोमेंट आप किसी को कहते हो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. ओके, कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट Yes, यू, ma'am. कि मैं माफ करती हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. गेटिंग माई पॉइंट डियर? Yes, ma'am. मैम ये ऊपर वाले में जैसे लाइक हम करेंगे, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, आई एम सॉरी टू टेल यू, इसमें मैं आगे ये कह सकती हूँ कि टेल यू दैट यू आर फेल इन एग्जाम. हो सकता है ये? Yeah, that's correct. Because that is the bad news. Yeah, that is correct. और नीचे आएगा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो इसके साथ में क्या वो करूंगी कि मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट इंफॉर्मेशन इज but I think right यानी कि clear information. Yeah, I you can tell you, use example. For example, I'm sorry to interrupt you. Can you give me this pencil? I'm sorry to interrupt you. Can you tell me the location, or can you give me the details of this address? You can ask anything. Okay, ma'am, thank you. you're welcome, dear. Okay, yes. Move on. Okay, yes, Sania, have you done, dear? Yes, I have done. Okay, dear. Okay, yes. Yes. Suppose me. I'm not getting your name, dear. Can you pronounce your name? Yes, suppose me. Yeah, suppose me. Yes, dear. I'm sorry to tell you that your father died. And second sentence, I am sorry to interrupt you, but can you tell me when our exam started? Yeah, both sentences are correct. Suppose me. Very good, dear. Okay, move on to use. Okay, thank you. First is I am sorry to
tell you this, but I am already done my work. Is it right, ma'am? That's correct, dear. And second, I am sorry to interrupt, but do you guide me about the address? Yeah, that is also correct, dear. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay, so please kindly please mute yourself because there is like a problem. There is a kind of distortion. So kindly please mute yourself. When I call your name, at that moment you are supposed to unmute yourself. Okay, now move on to Saman. Yes, Saman, unmute yourself, dear. Yeah, ma'am. I'm sorry to tell you this. She is no more with us. And the second one is, I'm sorry to interrupt. Can you please guide me about study visa? Yeah, very good, dear. Very good. Okay, yes, Sadia. I'm sorry to tell you this. The school will be closed late after Ramadan. I'm sorry to interrupt you. Can you tell me about the address? Okay, very good, dear. Okay, yes, Nazish. मैम ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कि हमने क्या मतलब कौन सा सेंटेंस टेंस हमने यूज़ करना है आई एम सॉरी टू टेल यू दिस या आई एम सॉरी टू इंटरप्ट के उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस पे जाना है या फिर फ्यूचर में जाना है या फिर पास्ट किसी में भी जा सकते हैं या एग्जैक्टली आप किसी में भी जा सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ उन्हें किसी को है ना खबर सुना रहे हैं या तो वो खबर आप डिपेंड करता है अगर वो हो चुकी होगी तो आप आगे वो टेंस यूज करेंगी जो ऑलरेडी हो चुकी होगी ओके लाइक आप किसी को कोई न्यूज सुना रहे हो कि कोई लाइक दैट पर्सन इज नो मोर सो लाइक आप उससे बता रहे हो कि वो इंसान गुजर चुका है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा ठीक है आप अकॉर्डिंग टू उसके जाओगे अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि अभी ट्रेन लेट हो जाएगी या लेट है तो आप अकॉर्डिंग टू उसके टेंस यूज करेंगे गेटिंग माय पॉइंट हियर इट्स नॉट यस नेसेसरी कि मैम आपको एक टेंस यूज करना है ओके मैम थैंक यू यू वेलकम डियर okay yes Samra dear unmute yourself yes Samra I am sorry to tell you this, but your pen is broken. I am sorry to interrupt you, but do you stitch my clothes? come again with second structure here second sentence I am sorry to interrupt, but do you stitch my clothes? yeah will you stitch my clothes क्या आप मेरे कपड़े सिलाई कर देंगी okay Will so stitch my clothes? yeah very good try dear okay move on to Saima yes Saima dear I'm sorry to tell you that your watch is out of work. Your watch has broken. I'm sorry to interrupt you. Could you tell me about language classes, English language classes? that's great dear very good dear okay yes students anyone else okay students those who are feeling like difficult to make sentences so it's okay whatever is mentioned over there they can go with the same one at least give a try at least speak yes Ma'am. anyone Yes, ma'am. Assalamualaikum. Walaikum assalam Sunita dear yes dear Yes, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to tell you this. He was not coming here. He is not coming here. I'm sorry to interrupt. Please help me find on books. Finding on books. very good Sunita you did well dear Thank you. yes Yumna you can dear go ahead Okay. I'm sorry to tell you this, but your car just got crashed, and I'm sorry to interrupt, but do you know how to get out of this place? very good dear okay yes anyone else
Okay, students, so let's move on to the topic of the day. And today we have a topic that is how do you practice English outside the Zoom? So right now we are obviously on Zoom. So before that, like before you join the Zoom classes, before that, like how do you practice English? Okay, so that is the question. So I hope that all of you, like most of the students, they are supposed to go any physical classes or any some online classes as well, and they're supposed to learn from YouTube and like different contents they're supposed to go with. So yeah, there are different ways to learn English and to practice English, maybe by written, by reading, or by in a different ways. So yeah, um, I hope that you all maybe try to learn and or do practice in different ways. So I really want to know about that. Like, obviously, right now we have Zoom classes or Zoom. So outside that, how do you practice English? So yes, students, you just have 2 minutes. Just go ahead and make up your minds and then raise your hands. Okay, then I will call your name. Whatever comes in your mind. It's not necessary that you have to go with the exact or perfect tenses. Here to learn English. So I'm not going to point out you or going to tell you that you are doing wrong or anything like that. No, you're not. Don't be worried about that. Okay. बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी. Whatever comes in your mind, go ahead with that. Okay. So because I know you guys are here to learn, so don't worry about anything. Be confident and try to participate. Yes, dear students. Do we have to speak in English means? Yes, exactly. You have to speak in English, dear. All right, may I start? May I start? Go ahead, dear. All right, so I would like to talk about what happened today. First, I went to college, and there was a very hectic day over there. We had back-to-back classes, and every teacher was just stuffing us with the content. And then back to home is always very tough because it's a very long route between college and home. So when I get back to home, I'm very tired, and I really it was I was fasting, so I couldn't eat or drink anything, and it was very hard to stop myself from drinking or eating anything, but I did, alhamdulillah. Then finally the Zoom classes started, and I'm really grateful to you guys that you have arranged this class. That's all. Thank you. Okay, that's really amazing, Yumna. You did well. Okay, Yumna, actually the question is what? Right now you have Zoom classes, but before that, before Zoom classes, like what are you supposed to go with? Like how you practice your spoken English language? Actually the question is that कि like आप Zoom के अलावा आप Zoom के बगैर या Zoom के अलावा या Zoom को निकाल दें अगर तो उसके अलावा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं. Okay, that is the question. May I go again? Sure. All right. So how do I practice English outside the Zoom? For writing, I think I should be reading more so that I know how what's the construction of the sentences. So I'm usually reading a lot, and when it's time to speak, so I have a speaking partner who is basically my cousin in Japan. So she's also working on his English, and I'm also working on my English. So I usually chat with her. So she has improved a lot, and because of her that I'm improving. And I also outside the Zoom, I'm also on usually on YouTube. I have also a guy whose name is Chris Pell. He's also motivating to get a good band in IELTS and similar courses. So I'm listening to him, and I also have a passion for podcasts, so I'm usually listening to podcasts to improve my English. Okay, that's really nice, Yumna, and you spoke so well. I really appreciate you. Very well done, dear. Keep it up, dear. Very Jazakallah. welcome, dear. Okay, move on to Sania. Yes, Sania, dear, unmute yourself. Assalamu alaikum. A part of Zoom classes, I have resources from where I
I can practice my English in my school because I'm a teacher and I have students. With them, I can practice. And second thing is the social media, where I follow generally do shadowing. This part is my favorite part, through which I improved my English, and I also enjoy this process for to make my English fluent. And third thing is, no, I joined this course where I connect with different peoples to practice English. Okay, that's really amazing, Sania. You did really well. Keep it up, dear. You did well. Okay, move on to Nazish. There we can practice English outside the Zoom by simply interacting with people who are also interested in English language learning. So I'm personally